हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इससे पहले हम पावर का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम देख चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिकल पावर की कैलकुलेशन हमें करनी है, विद्युत शक्ति की कैलकुलेशन करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो आज वाला हमारा टॉपिक है वो विद्युत शक्ति के बारे में है कि विद्युत शक्ति क्या होती है और इसका मापन किस तरीके से किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम इसमें डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इलेक्ट्रिकल पावर, अब आप इलेक्ट्रिकल पावर का सबसे पहले मतलब जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो मतलब है वो क्या है। एक तरीके से इसका बेसिक समझना है हम लोगों को कि तो अगर हम जैसे बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की बेसिक की, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई सर्किट बनता है टेक्निकल में, जब हम भी कोई विद्युत सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हम कुछ अरेंजमेंट अपना लगाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लगाते हैं और उसके साथ में जब वो सर्किट बन जाता है तो हम उसको एक पावर सप्लाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पावर सप्लाई, ऊर्जा का एक स्रोत देते हैं। वो स्रोत क्या करता है, जो परिपथ में बाकी जो अवयव लगे हुए हैं या कंपोनेंट लगे हुए हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यानी कि उनको चलाने के लिए उनको ऊर्जा देता है। तो हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब वहाँ पे क्या होगा कि किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में, जो भी परिपथ है उस परिपथ में स्थानांतरित की गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अगर जैसे मैं एक बेसिक अगर इस तरीके से समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि ये कोई भी सर्किट है, हो सकता है जैसे इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, एक कैपेसिटर लगा हो यहाँ पे, ठीक है, और इधर कोई मान लो एक इंडक्टर लगी हुई है, ऐसे कुछ भी मान लो, और फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस तरीके से ये क्या है, कंप्लीट सर्किट है। अब आप देख रहे हो ये सर्किट तो बन गया है, लेकिन अब इसके इस वाले जो सर्किट है, इस सर्किट को क्या करना है, हमें चालू करना है। यानी कि इसकी जो फंक्शनिंग अगर हमें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो सर्किट है, क्योंकि ये किस तरीके का सर्किट है, एक तरीके का निष्क्रिय, जिसे बोलते हैं पैसिव, क्योंकि इसके पास खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, ये अपने आप ऑपरेट नहीं हो सकते। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऊर्जा का एक स्रोत इसके पास में, इसके जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे क्या करे, वो ऊर्जा स्रोत क्या करे, ये जो सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं इनको क्या कर सके, इनको ऑपरेट कर सके, इनकी फंक्शनिंग को काम पूरा करवा सके। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। तो हमने सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी है, जैसे हम 12 वोल्ट की अगर बैटरी की बात करते हैं, ये प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस पर एक ऊर्जा का एक स्रोत है। अब ये क्या करेगा, ये ऊर्जा का स्रोत क्या करेगा, ये जो बाकी सर्किट है, इस सर्किट में क्या करेगा, ऊर्जा का स्थानांतरित करेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और बाकी सर्किट में जाएंगे, जिससे क्या होगा, इस बाकी सर्किट में क्या ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रवाह होगा। तो अब जैसे मैंने जो डेफिनेशन पहले आपको बताई थी कि मैं अब सर्किट के साथ में समझा रहा हूँ उसको, किसी विद्युत स्रोत द्वारा, ये स्रोत है ऊर्जा का जो स्रोत है, विद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में स्थानांतरित की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हम विद्युत शक्ति बोलते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक कि जो हमारी विद्युत शक्ति है उसका जो बेसिक क्या है, कि जो भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा क्या करता है, इस परिपथ में स्थानांतरित करता है, वही क्या कहलाती है, उसकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर। हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है
तो हमें क्या, हमने जब पावर के बारे में बात करी तो हमने क्या देखा था कि पावर को हम किसी टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हम सेकंड के रिस्पेक्ट में देखें, हावर के रिस्पेक्ट में देखें, मिनट के रिस्पेक्ट में देखें, जो जिस भी टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ अगर ये भी पावर हम अगर कैलकुलेशन करना चाहें, जैसे एक सेकंड में इस सर्किट में कितनी ऊर्जा प्रवाहित करता है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रवाहित करता है, वो भी सेकंड के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। या फिर ये देख लें हम कि ये एक मिनट में इस सर्किट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है, वही क्या कहलाएगी, इसकी पावर। या फिर ये देख सकते हैं कि एक हावर में इस जो सर्किट है, इस सर्किट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा, तो हमारे पास जो इसकी शक्ति है वो क्या निकल के आ जाएगी, 1 हावर के रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको ये जो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे एक बार, कि किसी परिपथ में लगे ऊर्जा स्रोत द्वारा परिपथ में प्रति सेकंड स्थानांतरित की गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। ये क्या हो गई, जो डेफिनेशन मैंने आपको क्या है, जो डेफिनेशन आपको बताई है वो वाली क्या है, डेफिनेशन हो गई है। किसी विद्युत परिपथ में लगे ऊर्जा स्रोत द्वारा किसी परिपथ में प्रति सेकंड स्थानांतरित की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम जैसे इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एंड पावर की बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या है, हम बात कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे पावर की, विद्युत परिपथ में। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे कि सर्किट में क्या करेंगे, पावर का जो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे करंट मौजूद होता है, आई से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज मौजूद होता है, वो वी से इंडिकेट करते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस मौजूद होता है। तो हम क्या करें कि हम अब अगर हमें पावर कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास जो चीज़ें वहाँ है उन्हीं के जो हमें वहाँ है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट हो, उसी के बेस पे हमें क्या करना है, पावर का कैलकुलेशन करना है उस सर्किट में। तो सूत्र देखा था पावर का जो सूत्र क्या था हमारे पास था W/T, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। यहाँ कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो यहाँ पे देखो क्या था, वर्क और टी, लेकिन वहाँ तो हमारे पास क्या होता है, जो मैंने ये तीनों चीज़ें बताई हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट। तो इसके बेस पे अगर हमें कैलकुलेशन करना है वहाँ तो हम क्या करें, इस जो टर्म्स है इसी को किस वाली फॉर्म में लेके चले जाएं, इस वाली टर्म्स को ही रेजिस्टेंस और जो करंट है और वोल्टेज उसकी फॉर्म में ले जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो हम ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स को ही क्या करेंगे, उस वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला किस प्रकार से, P = W/T। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर देना किस में, वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के रूप में। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज। और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, V = W/Q। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, W कार्य दिख रहा है। तो
अगर इस वाले फॉर्मूले में हम यहाँ से जो W की वैल्यू है वो पुट कर दें यहाँ पे उठा के, तो हमारे पास यहाँ से अगर W हम देखें तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई Q। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से वर्क निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैलकुलेशन करनी है तो हम वहाँ से ही वर्क को निकालेंगे। तो क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाई Q। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाली वैल्यू में को यहाँ पुट करें तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई T। यहाँ तक आ गया समझ में। हमने क्या किया, W की जो वैल्यू यहाँ पे थी इसको पुट कर दिया यहाँ पे, W की जगह V मल्टीप्लाई बाई Q लिख दिया और बट्टे में T था तो T लिख दिया है। अब देखो, अब यहाँ इस वाली जो टर्म्स है, इस वाली टर्म्स में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये क्या होता है, I करंट, आवेशों के प्रवाह की दर या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा। या आपके पास क्या है, विद्युत धारा, Q डिवाइडेड बाई T होती है। I को हम क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड T। तो यहाँ से अगर हम इस वाले फॉर्मूले में Q डिवाइडेड T को क्या लिख दें, I लिख दें, तो हमारे पास ये जो पावर है, पावर क्या हो जाएगी, V तो हमारे पास है ही है, और Q डिवाइडेड बाई T को क्या लिख देते हैं हम, I। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ गया, देखो किस टर्म्स में आ गया है, पावर किस में निकल के आ गई, वोल्टेज और करंट के रूप में। यहाँ हमारे पास जो पावर है, पावर किस में आ गई, वोल्टेज और करंट के रूप में। और हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर कैलकुलेशन करने के लिए, कि हमें जो पावर है वो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के रूप में मिले। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, वो दोनों वोल्टेज और करंट के रूप में मिल गई है। अब हमें जब भी कोई विद्युत सर्किट होता है वहाँ पे हमें वोल्टेज का पता होता है, वहाँ पे हमें करंट है, करंट को भी पता कर सकते हैं। तो उन दोनों के बेस पे हम क्या करेंगे कि सर्किट कितना पावर ले रहा है ऊर्जा स्रोत द्वारा, तो हम वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। तो ये जो पावर कैलकुलेशन का क्या आ गया, पहला फॉर्मूला। इसके दो और फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से आते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में अगर हम दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें, जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, आपको याद हो कि जो हमारे पास ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट के बराबर होता है। जो वोल्टेज है V, वो उसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा और उस सर्किट के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ही V क्या आ जाएगा आपके पास, V इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बारी बारी क्या करेंगे, पहले करंट की वैल्यू इस यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक बार करंट की वैल्यू और एक बार वोल्टेज की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज की वैल्यू ही क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ से अगर आप वोल्टेज देख रहे हो तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। यहाँ से अगर देख रहे हो इस वाले फॉर्मूले से तो V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। तो हम क्या करें, जो V की वैल्यू I इंटू आर है ये पुट कर दे इस वाले फॉर्मूले में। ये जो हमने पावर का फॉर्मूला निकाला है, तो यहाँ से अगर हम पुट कर दें तो P बराबर हमारे पास क्या है, V मल्टीप्लाई बाई I। और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू वहाँ से उठा के रख दें I इंटू आर, तो हमारे पास जो टर्म्स क्या आ जाएगी, V की वैल्यू क्या है वहाँ पे इक्वल है I R के बराबर, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में क्या है I। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया यहाँ से, I मल्टीप्लाई बाई I। तो क्या हो गया, I का स्क्वायर और I का स्क्वायर, और ये क्या है, रेजिस्टेंस बच गया एक। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला पावर का क्या आ गया हमारे पास, I स्क्वायर R। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला और निकालेंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ से मैं देखो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू आई आर। अब V यहाँ से अगर I निकालना चाहूँ तो मैं I बराबर क्या लिख सकता हूँ, V डिवाइडेड बाई R, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसी वाले जो फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई, इस वाले फॉर्मूले में ही हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, पिछली बार हमने वोल्टेज की वैल्यू रखी थी, इस बार हम करंट की वैल्यू रख देंगे। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। तो यहाँ से अगर हम V अपॉन
आई की वैल्यू वी अपॉन आर रख दे तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या आएगा, P इजिकल टू वी तो है ही है, और आई की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, पावर क्या आएगी, वी इंटू वी क्या हो गया, वी का स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया, आर। तो इस तरीके से क्या आ गया, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया पावर कैलकुलेशन का किसी विद्युत परिपथ में। अब हमारे पास देखो तीनों जो फॉर्मूले हैं वो किसी फॉर्म में है, जो मैंने पहले बात करी थी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। यहाँ देखो आपके पास वोल्टेज पावर की किसके बेस पे कैलकुलेशन हो रही है, वोल्टेज और करंट के बेस पे। जो दूसरा वाला फॉर्मूला वहाँ पे जो पावर की कैलकुलेशन हो रही है वो किसके बीच बेस पे हो रही है, करंट और उसके रेजिस्टेंस के बेस में। और जो तीसरा फॉर्मूला है पावर का, इसमें क्या है, P इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V क्या है, वोल्टेज, और R है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो पावर की कैलकुलेशन हो रही है वो किसके बेस पे हो रही है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बेस में। तो इस तरीके से हमने जो हमारे पास वहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल थी, हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस था अवेलेबल था, उसी के बेस पे हमने क्या कर दिया, इस जो पावर का जो फॉर्मूला उसको कन्वर्ट कर दिया है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बेस पे। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जो भी कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें क्या कर सकते हैं, हम पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके तीनों फॉर्मूले। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो पावर है, विद्युत शक्ति है, उसको क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और इसके बाद में हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।